श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक ब्राह्मण कपड़ा की दलाली करतो सो बंगाले में रहतो। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम आनंदी है। ये रति कलाते प्रगति हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। ये बंगाले में एक गांव है। तहाँ एक ब्राह्मण के जन्मियो। पाछे बरस 11 को भयो तब इनको ब्याह भयो। तो स्त्री साधारण मिली लीला संबंधी नाही। पाछे बरस 20-25 को भयो तब इनको पिता मरियो। तब ये कपड़ा की दलाली करन लाग्यो। वार्ता प्रसंग 1। तो प्रथम एक बंगाले को साथे मथुरा जी में आयो। ता साथ में सौदागर बहुत आए। पृथ्वीपति के देश को सौदागर कपड़ा बेचन जात हते। तीन सौदागरन को मिली के ये ब्राह्मण दलाली करतो। सो वह ब्राह्मण सामर्थ्यवान हतो। सो अपनी जीविका को ब्राह्मण हूँ मथुरा में उन सौदागरन के साथ आयो। पाछे वे व्यापारी तो मथुरा जी में रहे और वह साथ में वैष्णव हते। सो श्री गोकुल को श्री गुसाई जी के दर्शन को चले। तिनके साथ यह ब्राह्मण श्री गोकुल आयो। तो सगरे वैष्णवन के साथ ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करत ही बा ब्राह्मण के मन में यह आई जो हो इनको सेवक हूँ तो अच्छी बात है। यह विचारी के ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज अब आप मोको अपनो सेवक करो। तब वाको स्नान कराई श्री गुसाई जी नाम निवेदन कराए। पाछे वाही संघ के साथ वह ब्राह्मण अपने सौदागरण के कपड़ा दिल्ली में बिकवायो ताकि दलाली को द्रव्य गांठी बांधी के अपने देश बंगाले में आयो। तब वाके मन में यह मनोरथ उपज्यो जो या द्रव्य को एक ऐसो उत्तम परकालो लेहू ताको श्री गुसाई जी के श्री अंग को बागो बनाऊं। तो एक परकालो थान रुपया 28 को अति उत्तम लियो। वा थान के रुपया 150 हासिल लागे तब शहर के बाहर निकसन पावे। तब वह ब्राह्मण ने वह थान को एक बांस के नलुआ में धरी के लाठी करी वह बाहर निकस्यो। सो स्त्री को हु संग ले चलियो। भाव प्रकाश काहे थे जो इनको हु श्री गुसाई जी के दर्शन कराई नाम निवेदन करवानो है। तब दरवानन जानी जो ब्राह्मण है सो यह स्नान करन जात है और यह तो वह परकालो लेके घर ते निकस्यो। सो तो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी पास कछुक दिन में आई दंडवत करी वह परकालो काढ़ी प्रभुन के आगे धरियो। सो श्री गुसाई जी वह परकाले को देखी के अति प्रसन्न भये। सो वह समय श्री गुसाई जी यह वचन कहे जो यह परकालो तो श्रीनाथ जी के योग्य हैं। भाव प्रकाश काहे थे जो उत्तम वस्तु के भोक्ता प्रभु हैं ताते उत्तम वस्तु प्रभुन को समर्पणी यह दास को धर्म है। यह कही वाही समय दर्जी बुलाई श्रीनाथ जी को बागो बनाव्यो। सो बागो वाही दिन सिद्ध भयो। पाछे वह बागो ले सवारे ही वैष्णव स्त्री पुरुष को साथ ले श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। आप स्नान करी पर्वत ऊपर मंदिर में पधारी श्रीनाथ जी के दर्शन करी राजभोग धरे। पाछे समय भय भोग सराय किवाड़ खोले। तब वह ब्राह्मण श्रीनाथ जी के दर्शन करी के अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो। पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी वह बागा श्रीनाथ जी को अंगीकार कराए। तब वह ब्राह्मण वैष्णव श्रीनाथ जी को दर्शन करके अति प्रसन्न भयो। पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा से पहुंची के पर्वत के नीचे पधारे। तब वह ब्राह्मण बारंबार प्रभुन को दंडवत करी अपने जन्म को सुफल करी के मानत भयो। पाछे ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज ये स्त्री जन को नाम निवेदन कराइए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए जो यह साधारण जीव है ताते इनको नाम सुनावेंगे। पाछे श्री गुसाई जी कृपा करी इनको नाम सुनायो। ता पाछे वा ब्राह्मण के मन में एक वार्ता उपजी जो यह परकालो तो श्रीनाथ जी अंगीकार किए पर एक परकालो ऐसो और हु लाऊं तो वाह में ते अब के श्री गुसाई जी को बागो होई। तब तो मेरो
जीवन सुफल होई। ताते यह विचार करी श्री गुसाई जी सो विदा होई के अपने देश बंगाले को चलियो। सो कछुक दिन में स्त्री पुरुष घर आए। पाचे कछुक दिन में ब्राह्मण अपनी स्त्री सो कहे, जो अपने खर्च को काम तो भिक्षा मांगी के चलावेंगे और दलाली को द्रव्य आवे, सो भेलो करिए तो भली बात है। तब स्त्री ने कही, जो अपनो निर्वाह दलाली में आची भांति होत है, तुम ऐसी बुद्धि कहाँ ते सीखी आए हो। तब ब्राह्मण ने स्त्री सो कहो, जो ये सगरे लोग अपनी अपनी वृत्ति छोड़त नाही, तो हम अपनी वृत्ति क्यों छोड़े। हमारे तो अति उत्तम वृत्ति भिक्षा मांगी वे की है, ताको क्यों छोड़े। तो ब्राह्मण ने स्त्री सो अपनो मनोरथ जतायो नाही। भाव प्रकाश काहे ते, जो इनकी बुद्धि लौकिक है, सो लौकिक बुद्धि वारे को अलौकिक बात सर्वथा कहनी नाही, नातरु क्लेश हुई, यह सिद्धांत जतायो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्राह्मण बंगाल में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम आनंदी है। ये बंगाल में रहते हैं और कपड़े की दलाली करते। तो एक समय बंगाल से सब कपड़े के व्यापारी मथुरा आए, उसमें से ये भी आए और उसमें कुछ वैष्णव भी थे। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन करने श्री गोकुल के लिए चले। तब ये भी उनके साथ श्री गोकुल आए और सबके साथ इन ब्राह्मण ने भी श्री गुसाई जी के दर्शन किए और विनती करी कि महाराज मुझे अपना सेवक करिए। तब श्री गुसाई जी ने स्नान करा के नाम निवेदन करवाया। फिर ये अपने संग के साथ दलाली करके रुपया कमा के वापस बंगाल में अपने गांव आए। तब इनके मन में मनोरथ हुआ कि श्री गुसाई जी के लिए उत्तम वस्त्र ले जाऊं। फिर ये और इनकी स्त्री उत्तम वस्त्र का थान लेके श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी के आगे धरा। तब श्री गुसाई जी वह देख के प्रसन्न हुए और वचन कहे कि ये तो श्रीनाथ जी के योग्य हैं, क्योंकि उत्तम वस्तु के भोक्ता तो प्रभु आप हैं, इसलिए उत्तम वस्तु प्रभु को समर्पण चाहिए। तब वही समय दर्जी बुला के श्रीनाथ जी के लिए वह उत्तम वस्त्र सिद्ध करवाए। फिर वह लेके श्री गुसाई जी श्री गोकुल से श्रीनाथ जी द्वार वह स्त्री पुरुष को लेके पधारे और दूसरे दिन श्रीनाथ जी को सब वस्त्र अंगीकार कराए। तब वह ब्राह्मण वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी सेवा पहुंच के नीचे बैठक में पधारे। तब इनने विनती करी कि महाराज यह मेरी स्त्री को नाम निवेदन करवाए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि यह साधारण जीव है, इसलिए इनको सिर्फ नाम सुनावेंगे। फिर श्री गुसाई जी ने नाम सुनाया और फिर ये दोनों स्त्री पुरुष अपने घर बंगाल में आए। तब इनके मन में यह आया कि ये वस्त्र तो श्रीनाथ जी ने धराए, पर एक और उत्तम वस्त्र को थान फिर से ले जाके अब श्री गुसाई जी को अंगीकार कराऊंगा। तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि अपना खर्च तो भिक्षा मांग के भी चल जाएगा और कपड़े की दलाली करके जो द्रव्य आएगा उसे हम बचा के रखेंगे। तब इनकी स्त्री ने कहा कि हमारा घर का निर्वाह दलाली से अच्छा चल जाता है, तो आपको भिक्षावृत्ति क्यों करनी है। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि ये सब दूसरे लोग जब अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते, तो हम भी अपनी वृत्ति क्यों छोड़े। और यह कह के उन्होंने अपनी स्त्री को अपना मनोरथ नहीं बताया, क्योंकि इनकी स्त्री की बुद्धि लौकिक है और लौकिक बुद्धि वाले को अलौकिक बात सर्वथा नहीं करनी चाहिए, यह सिद्धांत जताया। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।